मसाला मैजिक चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, आज की रेसिपी भुने हुए कोफ्तों के बारे में है। इसमें हमें चाहिए होगा 3 अदद टमाटर ग्राइंड किए हुए, 3 अदद अंडे इस तरह कटे हुए, 1 पाव मसाले वाला कीमा जो कि आम तौर पर बाज़ार में मिल सकता है। आप आसानी से वहाँ से भी ले आ सकते हैं, तो घर में भी बना सकते हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका यही है कि बाज़ार से ख़रीद लें। बाज़ार में तैयार मिलता है मसाले वाला कीमा। 1 चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट, आधा टीस्पून गरम मसाला, 1 चम्मच हल्दी और इसके साथ 1 चम्मच सालन मसाला। आप देख सकते हैं कि हमने कोफ्ते बना लिए हैं। आपने भी इसी तरह मीडियम साइज़ जो है तो कोफ्ते बना लेने हैं। जितने अंडे आपने टुकड़े किए होंगे, जितने पीसेस आपने किए होंगे, उतने ही कोफ्ते बनेंगे। तो आपने सही तरीके से पहले कोफ्ते बना लेने हैं। फिर इनको ज़रा सा आपने घी के अंदर तलना है कि कोफ्ते सख्त हो जाएं और ये बिखरने से बच जाएं। तो इसको आपने घी के अंदर तलना होगा। अभी हम आपको बताते हैं कि आपने किस तरह इसको तलना है। देखते हैं कि घी काफ़ी हद तक गर्म हो चुका है। अभी हमने थोड़ा थोड़ा ज़रा सा हमने इन कोफ्तों को घी के अंदर तल लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने कोफ्ते डाल लिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि कोफ्ते जो हैं हमने सब डाल लिए। हमने इसको अब तरीके से हर तरफ से इसको हमने तलना है कि बिखरने से बच जाएं। अगर आपने इसको बिखरने से बचाना है तो आपने इसको तलना होगा। तो हम भी इसको घी के अंदर डालकर तल रहे हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि कोफ्ते काफ़ी हद तक हमने इसको गर्म कर लिया है और इसको हमने तलना शुरू कर दिया है। काफ़ी हद तक ये तल चुके हैं। तो जब ये सही तरीके से पक जाए तो इसको हमने फिर निकाल लेना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि कोफ्ते काफ़ी हद तक पक चुके हैं। हमने इनको निकाल लिया है। इसके बाद का प्रोसेस हम शुरू करते हैं कि सालन पकाना कहाँ से हमने शुरू करना है। तो हमारे साथ रहिए, कहीं ना जाए। तो पहले आपने घी डाल लेना है। 2 चमची घी हमने डाल ली और उसके अंदर हमने सबसे पहले जो सब्ज़ मिर्च है उसको हमने साबुत तरीके से साबुत हमने उसके अंदर सब्ज़ मिर्च डाल ली और उसको हम गरम करेंगे, इसको हम पकाएंगे। फिर उसके बाद का प्रोसेस हम आपको बताते हैं कि ये मिर्च गरम हो जाए, हमने उसको निकाल लेना है और उसको हमने अलग बर्तन में रख लेना है। इसके बाद हमने इसके अंदर टमाटर का पेस्ट डाल लेना है और उसको भी गरम कर देना है। डाल के आपने उसको भी गरम करना है, उसको भी पकाना है। फिर उसके बाद हमने उसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल के इसको भी मिक्स करके हमने पका लेना है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको रोज़मर्रा के हिसाब से नई नई वीडियोस मिल सकें। हम आपको देते हैं डेली रेसिपीज़ आसान और बहुत ही लजीज। इसके बाद आपने आधी चम्मच हल्दी इसके अंदर डाल लेनी है और उसको भी मिक्स कर लेना है और साथ ही साथ आपने आधी चम्मच गरम मसाला भी डाल लेना है। फिर इसके बाद आपने इसके अंदर 1 चम्मच सालन मसाला डालना है और उसको भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके बाद आपने कोफ्ते नंबर से एक रख लेने हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने सब कोफ्ते नंबर से रख लिए। इनको आपने सही तरीके से धीरे धीरे से आहिस्ता से मिक्स करना है कि कोफ्ते ना टूटे और उनको आहिस्ता आराम से मिक्स करना है कि जो पेस्ट बना है, जो तड़का बना है, उसके साथ वो मिक्स हो जाए। फिर उसके बाद आपने इसके अंदर 1 गिलास पानी भी डाल देना है। ये सब पानी इसके अंदर डालकर आपने इसको उबलने के लिए छोड़ देना है कि इसके अंदर ये पानी ज़रा सा कम हो जाए उबलते उबलते। फिर इसके बाद आपने इसको मज़ीद पकाना है। साथ साथ इसका जो है साइड भी बदलना है कि ये हर तरफ से पक जाए। तो आपने साथ साथ देखना है
कि एक साइड पक जाए तो आपने दूसरा साइड जो है तो उसको पलट लेना है, चमची के साथ या चिमटे के साथ, जो आपकी मर्जी। लेकिन ध्यान रहे कि कोफ्ते के जो दाने हैं ये ना टूटे, तो आराम आराम से करना है, तरीके से करना है। पानी थोड़ा सा कम हो जाए, आपने इसके अंदर 1 कप दही भी डाल लेना है जायके के लिए। इससे बहुत ही लजीज जायका बनता है इसका। तो आपने 1 कप दही भी डाल लेना है और उसको भी अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। दही से फ़ायदा ये होता है कि इसका जो पेस्ट है, इसका जो शोरबा है, ये भी जो है गाढ़ा आएगा और इसके साथ टेस्ट भी बहुत अच्छा बनता है इसका। तो आपने एडिशन अगर आप अपनी तरफ से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 1 कप दही आप इसमें डाल लें तो बहुत ही लजीज जायका आता है। फिर इसके बाद हमने इसके अंदर सब्ज़ मिर्च डाल लेने हैं जो हमने शुरू में अलग किए थे, और फिर उसके बाद हमने काली मिर्च भी डाल लेने हैं और इसको हमने अच्छे से मिक्स करके फिर इसको पकाना है। आपने ध्यान से ज़रा मिक्स करना होगा कि जो कोफ्ते के जो दाने हैं वो ना टूट जाए। अब इसको आपने पकाना है और जब ये ज़रा सा इसके अंदर पानी सूख जाए तो फिर ये आपका कोफ्ता जो है, भुना हुआ कोफ्ता, इसका सालन तैयार हो जाएगा। तो एंजॉय करें, बहुत ही लजीज सालन है, बहुत ही ज़बरदस्त। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।